जो सिलसिला इंडिया और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था, अब वो सिलसिला रशिया और अमेरिका का बन चुका है एंड रशिया नाउ हैज कम टू इंडियाज रेस्क्यू। पुतिन ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर अमेरिका की चेतावनियों और अमेरिका के थ्रेट्स की वजह से अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद किया तो उस केस में पुतिन ने एक ऐसी पाइपलाइन को बंद करने की धमकी दी है जो पाइपलाइन दोस्तों वैसे तो रशिया की टेरिटरी में से गुजरती है, लेकिन उसको असल में अमेरिका के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। देखो रशिया की मजबूरी है इंडिया को ये बेचना, क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। एलएनजी गैस आज भी आप 51% से ज्यादा रशिया से खरीद रहे हो, चाइना भी खरीद रहा है। यही जो डिफरेंस है कि आप जो वहां से गैस या ऑयल खरीद रहे हो वो पाइपलाइन से आता है और आप टॉप बायर हो गैस के, यानी कि इनकी हिपोक्रेसी भी हमने एक्सपोज कर दी। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया क्योंकि ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोल रहा है कनाडा का एक दिग्गज कारोबारी और नेता, जो साफ कह रहा है कि भारत से झगड़ा ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। किर्क ने ट्रंप को चेतावनी दी कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के प्रभुत्व को तोड़ने की कुंजी है। अगर अमेरिका भारत से दुश्मनी मोल लेता है तो वो खुद अपनी एशियाई स्ट्रेटजी को कमजोर कर लेगा। मेटल्स जो यूक्रेन में बहुत ही मिकदार में पड़ी है, तो वो अमेरिका निकालना चाहता था। अब देखो रशिया क्या कर रहा है, रशिया धीरे धीरे वो जमीन कब्जा रहा है, तो अब अमेरिका को डर लगने लगा है कि अगर ये चला गया तो ये मेरा भी काम। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमेरिका कितनी कोशिशें कर रहा है और कितना जलील हो रहा है ट्रंप, पूरी दुनिया के अंदर उसकी बेइज्जती हो रही है। और दोस्तों आप जानते हैं हमारा सबसे पुराना दोस्त है रशिया, कभी भी हमारे पर मुसीबत आई है और हमेशा खड़ा रहा है। 1971 के अंदर जब ब्रिटेन और अमेरिका आ गए थे पाकिस्तान के साथ, तब ये रशिया ही था ना जो बीच में आके खड़ा हुआ था। तो रशिया को हम मुसीबत में कैसे छोड़ देंगे। अब उसने ये देख लिया कि 3 साल से ट्रंप और पूरा यूरोप भारत को धमकियां देता रहा कि मत लो, ये मत लो, वो मत लो, S-400 मत लो, तेल मत लो, लेकिन भारत नहीं रुका। अब जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं और कुछ धमकियां देनी शुरू कर दी हैं तो पुतिन मैदान में आ गया। उसने कहा भैया मैं तो सबकी गैस बंद कर दूंगा और अमेरिका की भी पाइपलाइन काट दूंगा जहाँ से तेल निकलता है, तब क्या कर लोगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतना कहना ही बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई साथ में अगर खड़ा हो ना तो आदमी का सीना चौड़ा होता है, एक कोई क्या। और भारत और रशिया तो वैसे बड़े ऐसे दोस्त है जो पूछो ही मत। अब ट्रंप की हालत खराब हुई है, अब पूरी दुनिया की हालत खराब हुई है। ये हो क्या रहा है, अब आएगा असली खेल का मजा। रशिया नाउ हैज कम टू इंडियाज रेस्क्यू, बल्कि रशिया ने अपना जो रिवेंज प्लान है अमेरिका के खिलाफ उसको यहां पर दोस्तों पब्लिकली एंड ओपनली अनवेल कर दिया है, जिसमें कि पुतिन ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर अमेरिका की चेतावनियों और अमेरिका के थ्रेट्स की वजह से अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद किया, अगर हमारा जो ऑयल फ्लो है वो यहाँ पे डिसरप्ट हुआ, तो उस केस में पुतिन ने एक ऐसी पाइपलाइन को बंद करने की धमकी दी है जो पाइपलाइन दोस्तों वैसे तो रशिया की टेरिटरी में से गुजरती है, लेकिन उसको असल में अमेरिका के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे के पूरे प्लान का जो जिक्र है वेस्टर्न मीडिया में ही किया गया था, और बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो बहुत बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, उन्होंने ही इस चीज़ को यहाँ पर पब्लिकली अनवेल किया था कि अगर अमेरिका इस चीज़ से वापस नहीं हटेगा तो रशिया इस वाली पाइपलाइन को भी ब्लॉक कर देगा। देखो रशिया की मजबूरी है इंडिया को ये बेचना, क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। देखो इस रीजन में अगर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है ना, नंबर 1 पे चाइना है और 2nd पे इंडिया है, क्योंकि उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आजकल अगर हम देख ले, अगर ट्रंप जिस तरह इंडिया पे गुस्सा कर रहा है, हम तो समझते थे कि इंडिया तो क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया तो उनको चाहिए चाइना के खिलाफ, लेकिन हाँ लड़ने के लिए, लेकिन वो उनको
अभी क्यों क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया और चाइना के खिलाफ यानी इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक किस्म का बहुत सारी कंपनियों पे मेरे ख्याल में पेनल्टीज लगाई और पाबंदियां भी लगा ली, क्योंकि तुम बिजनेस करते हो रशिया के साथ, करते हो खरीदते हो रशिया से खरीदते हो, इसके अलावा ऑयल खरीदते हो रशिया से और ऑयल खरीदते हो ईरान से, यानी तुम मेरे दुश्मनों से खरीद रहे हो। देखो अगर हम आज से कोई 3-4 महीने पहले देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप नया आया था उन्होंने बिल्कुल यूक्रेन से हाथ खींच लिया था, लेकिन यूक्रेन के साथ फिर उनकी एक डील हो गई रेयर अर्थ मेटल्स, जो लिथियम हो गया जो बैटरीज वगैरह में यूज होता है, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी है रेयर अर्थ मेटल्स जो यूक्रेन में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मिकदार में पड़ी है, तो वो अमेरिका निकालना चाहता था। अब देखो रशिया क्या कर रहा है, रशिया धीरे धीरे वो ज़मीन कब्जा रहा है, तो अब अमेरिका को डर लगने लगा है कि अगर ये चला गया तो ये मेरा भी काम खत्म मेरा हो भी जाएगा। और एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि अमेरिकन प्रेशर के नीचे मोदी जी दब गए हैं और उन्होंने यू टर्न कर लिया है। और इसी फेक न्यूज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भंगड़े डालने शुरू कर दिए। उन्होंने क्लेम किया कि यस, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने 25% टैरिफ का थ्रेट दिया था और पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी। वो सेलिब्रेट कर रहा था वहां पर विक्ट्री ओवर इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है वी विल नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ये था थप्पड़, एक ऐसा टाइट स्लैप ट्रंप के फेस के ऊपर हमने मारा है फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। दोस्तों, व्हाइट हाउस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो झूठ बोल रहा है, ये आपने उसके मुंह पे बोला है। अगर उन्होंने पूरे दुनिया में इस फॉल्स न्यूज को स्प्रेड किया था तो हमने भी जो सही न्यूज है उसको पूरे दुनिया में हमने स्प्रेड किया। एलएनजी गैस आज भी आप 51% से ज्यादा रशिया से खरीद रहे हो, चाइना भी खरीद रहा है। यही जो डिफरेंस है कि आप जो वहां से गैस या ऑयल खरीद रहे हो वो पाइपलाइन से आता है और आप टॉप बायर हो गैस के, यानी कि इनकी हिपोक्रेसी भी हमने एक्सपोज कर दी। जिस घर में चूल्हा जल रहा हो उससे लड़ाई मत करो वरना भूख तुम्हारे हिस्से में भी आएगी। आज ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठ रही, क्योंकि उन्होंने भारत, वो देश जो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था से सीधा टकराव मोल ले लिया है। 25% का टैरिफ, रूस के साथ व्यापार पर जुर्माना और भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाला बयान ट्रंप ने मानो एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोल रहा है कनाडा का एक दिग्गज कारोबारी और नेता, जो साफ कह रहा है कि भारत से झगड़ा ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या क्या हो रहा है। मतलब अपनी गैस ले रहे हैं 51% पूरी दुनिया से और भारत को मना करते हैं। कनाडा वाले ने भी इसको बोल दिया कि बेवकूफ़ी मत कर ट्रंप, और ट्रंप के लोग भी समझा रहे हैं, अमेरिका के लोग भी उसको समझा रहे हैं कि तू भारत से बहुत गलत पंगा ले रहा है। दोस्तों बात वही है, क्योंकि इसको अब समझ में ये आ रहा है कि भैया मेरे हाथ से मिनरल्स जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को अब पुतिन कब्जा लेगा, पाकिस्तान के वहाँ चीन बैठा हुआ है, अब ज़रूरत इसको है, अब फंसा हुआ है, इसीलिए अब इसको दिक्कत हो गई है। अभी चाह रहा है कि किसी तरीके से मैं कुछ करूं, लेकिन होगा कुछ नहीं दोस्तों। आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी ट्रंप अपने वापस धर्रे पे आ जाएगा। भारत का तो इसने क्या बिगाड़ना है, ना भारत का बिगाड़ सकेगा ना चीन का। लेकिन अगर ये वाकई नहीं सुधरा तो ये बहुत बड़ी गलती कर जाएगा, क्योंकि रशिया यही चाहता है कि भारत चीन के साथ और रशिया के साथ एक साथ हो जाए। हालांकि हमें चीन पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर होगी। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।